मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अक्टूबर में आए थे ना, अभी क्या चल रहा है? दिसंबर से अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने हो गए, तुम्हें लाठी नहीं बना पाए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट दे रही है वो यूज होनी चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ से तुम आगे काम के लिए इंस्पायर है, सही है, साइंस एक्टिविशन के लिए बढ़िया है। आपने इसको घुमाओगे, ये नींबू वगैरह काट देगा और फिर वो गिरेंगे कहाँ पे? पेड़ से निकालने वाला है नहीं? नंबर क्या है आपका? जो लड़की वायरस है वो या तो वो सारी गाय एक जगह, ठीक है, चलो हम करते हैं। तो आप ये कैसे आएगी? ये जो बर्जर है, जैसे मान लो कि मक्खी की कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच करा के तुम ये सेंसर वो कर रहे हो? इसमें तो कोई भी यहाँ तो स्विच ऑन करके हो रहा ना, यही तो हो रहा है। तो आपकी गाय परेशान हो जाएगी के वो तो बीमार गाय और दूसरा तुम ये बजाओ तो और ज़्यादा इरिटेट हो। एक आता है चूहे को भगाने वाला, है ना, वो भी सारा दिन ऐसे करता रहता है, ठीक है, उसे इरिटेट हो जाता है आदमी, ठीक है, तो इससे गाय भी इरिटेट हो जाएगी। नहीं, इसमें क्या है, ये सिंगल सा है, तुमने कुछ अंदर सेंसर लगा रखा है इसमें। सोचा क्या था? सोचा तो मैंने ऐसा ना गाय के उनको प्रॉब्लम तो मैंने कही कि गाय उनकी बीमारी को स्कैन कर सकती और हमें बता सकते ये तो जमीन आसमान क्या नाम है? आपके कहने का मतलब ये है इसके ऊपर कोई ज़्यादा वजन वाली आएगी तो अलार्म बज जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगा, मेरे को देखिए तुम ये सर इस पे जो असली वो लग रहे हैं सर वो मेरे को आप सर इसके लग रहा था जहाँ से पानी आ रहा है तो वैसे गिर जाएगा, जहाँ से लीकेज हो रहा है। हाँ जी, आपने क्या करना है? आप चले गए 50 किलोमीटर मैसेज आ गया, क्या है लगता, ठीक है।
डिटेक्ट होता, गैस लीकेज हो रही थी, बाल बंद कर देता, आपको परेशानी की होने जरूरत नहीं थी। ठीक है, बाद में आपका सिस्टम आपको एक मैसेज देता है कि सर गैस लीकेज हो रही है, मैंने बंद कर दी। बेटा छत पे बर्फ गिरी तो कैसे बुलाओगे आप? आपका रेफरेंस नंबर पता है आपको? सीरियल नंबर 32 आपका? कि आप अपने पौधे में पानी नहीं डाल रहे हो तो आपको ये रिमाइंड दिलाएगा ये आपने मॉइस्चर सेंसर का लगाया, ये मॉइस्चर सेंसर आप इसमें लगा दोगे, वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि आप अपने पौधों में पानी डालो, पानी अपने आप डल जाएगा। हाँ, तो ऐसा जो लोग बाहर जाते हैं, जो जिनको गार्डनिंग का शौक है, किचन गार्डन का शौक है, ये आपने डैम बना दिया, डैम में से पानी आएगा, टरबाइन पे गिरेगा, इस जरिए बिजली बना देगा, इसको आप स्टोर कर लोगे और आप घरों में सब में काम में ले आओगे। ऐसा करने वाले हो? क्या बनाई है ये और कुछ भी है? ये इसके अलावा कुछ और है, जितना सब हाँ, था उसके अलावा उसके अलावा कुछ और है तो सुना हमने, इतना तो हमें हाँ सही बात है। घबरा मत, बढ़िया बना रखे बता। हाँ। इसके अलावा क्या है? बेटा इतने क्लियर असल आया तो टाइगर यार बढ़िया। वो जो गडेरिया वाली कहानी है कि वो जाता था हाँ अब ये नहीं है आप यहाँ पे कौन है? से भी पकड़ा है। तुम बेचा जो भी है ना लो ऐसा देखो नीचे बच्चे छोड़ दो यहाँ चाय नीचे चाय पीने चले जाओ गाइड टीचर लोग सर अब यहाँ गाइड टीचर लोग गाइड टीचर नीचे सर गाइड टीचर नीचे सर मेडल मंगा मेडल मेडल लगवाए बस बस हो गया बैग हो गया अब सिर्फ 2 बैग वाले चलो बैग नहीं है
क्रॉस कर रहे हैं बैग करने आप सर बता दे बैग मिल गया बैग दे बेटा लो बैग सर थोड़ा बैग दे एक मिनट नंबर ये कौन है अरे पीछे से बाहर जाओ ना आप नाम लिखो ना बैग आप ये आज 43 है ये का यहाँ देख कितना पैकेट 4 पैकेट बैग भेज दो नंबर का टोपी बांट हमारी भी सब की गुरु जी क्या पहन ली ना क्या है अच्छा नहीं मेरा हाथ मतलब यहाँ यही है दिगंबर सिंह बैग बांट लाओ बेटा वहां से हाँ लो बेटा एक टेबल निकालो वहां से जो खाली है हाँ हाँ ये पहन लो उसको उतारना नहीं है मैडम 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 हम जाते नाम क्या है बच्चे एजुकेशन करेंगे क्यों सब जगह पूरा प्रॉपर बच्चे ड्रेस हो गए गाइड टीचर 260 रुपए थोड़ा सा यहाँ थोड़ा यहाँ आपने टिकट का बेटा
इनको बैग देता हूँ, पीछे से मेरे पीछे आओ ना, बैग हाँ, फिर सारा भी समझ आएगा। अपना क्या है? फिर यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कोई नहीं बैठा। बढ़ा के देख। आपका नंबर आप चले जाओ ना, आप भी बहुत ठंड से आ रहे हैं। ये क्या बढ़ा कर इधर जा रहे हैं तो आजा, मेरे क्या पहन रखा? थोड़ा इधर आ जाओ, वो पीछे चमक रहा है ना। मेडल आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। लो बेटे साइन करो। जो बैग टोपी मेडल नहीं मिलेगा वो हमसे बात करेगा, ठीक है? लो नाम का, आपका नाम क्या है? देखो हाँ यहाँ पर नाम साइन करना है मैं। रहने दो गले में। आओ भाई। ठीक हो गया। ये कर दो। आदित्य राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लोटी कौन हुई? इधर किसी को दो ना, तुम फोटो बोलोगे तो। अच्छा आप मैं ये तो बोल रहे भाई और मैडम से मैडम आओ। उषा दीवाल ये पसंद आओ। ये वाले तो पता नहीं कब मिलेगा। आ जाओ बहन जाओ। और पूरे आओ। हो जाएगा हमारी हो जाएगी। ये प्रॉपर से और हम ऐसा छोड़ूंगा कोई बात नहीं। हो तो सर पैक लो, फिर लास्ट में ना तो इनको बच क्या पता हमको दे ठीक है। प्राइस है आपको मिला दिया यू सेट फॉर जेआईसी लंगा सेट, लंगा सेट से निधि निधि है ना, अरे लंगा सेट से निधि। आप खड़े कर दो, खड़े हो जाओ अभी ना, खड़े हो जाओ, इसका नाम हमारा लंगा सेट से निधि नहीं है। कोई बात नहीं मिलेंगे। सारांश, सारांश को सही अनुष्का लंगा मेनी सेट लंगा सेट निधि लंगा सेट गैस लो पैसा निधि लंगा सेट। हां गैस लो अच्छा सबमिट कर दो सबको, छोटा तो नहीं है। अभी पार्टी में ये बता रहे हैं कि जरूर लगा दीजिए आप, क्योंकि मुझसे किसी ने प्रमाण पत्र मांग लिया तो मैं कभी दूंगा जब आपका नाम यहाँ लिखा होगा। शासन करेंगे। कुछ विकास करने के बच्चे जाने लगे। अभी तक तो उद्घाटन था तो नहीं था, सभी रोजगार बनाओ। ये कार्यक्रम जो जिला परिषद में सहयोग करेंगे तो ऐसे फासला आगे ले जाएंगे। तो आपका वाले के बच्चों को ले जाए जिससे हस्ताक्षर
का मूल्यांकन हो गया है और जैसे उद्घाटन सत्र में होगा तो जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ वो भी नीचे आएंगे। उद्घाटन सत्र के लिए 1 घंटा हम उद्घाटन सत्र के लिए रख रहे हैं। मुझे लग रहा है 1 घंटे से कम समय लगेगा, फिर भी 1 घंटा रखा है। जो है वो अप्रैल माह से सत्र जैसे शुरू होता है वहां से शुरू हो जाती है और भारत सरकार की कोशिश है कि पूरे भारत में 10 लाख बच्चों के आइडिया अपलोड हो। पूरे भारत से 10 लाख बच्चों के आइडिया अपलोड का लक्ष्य रखा है और हर साल हर जनपद से हर विकास खंड से बच्चों के आइडिया, और आइडिया किस तरह के होते हैं बच्चों, आइडिया ये वैज्ञानिक सोच वाले आइडिया होने चाहिए, लेकिन ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हम आविष्कार कर लें। सरकार का मंशा ये नहीं है। बड़े बड़े आविष्कार करने के लिए हमारे पास वैज्ञानिक है, सरकार मानते हमारे पास वैज्ञानिक है, वो कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए छोटे छोटे आइडिया, वो आइडिया कौन सा आइडिया जिनमें नवाचार हो, मौलिकता हो, पुराना नहीं होना चाहिए, यूट्यूब से नहीं होना चाहिए या पुराना कोई आविष्कार है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नवीनता हो, छोटा हो लेकिन नवीनता हो। हमारे परिवेश में हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारे कृषि क्षेत्र में क्या समस्याएं होती हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या समस्याएं होती है, पारिवारिक घरेलू क्या परिस्थिति क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक तरीका। सीधी सा मकसद ये है कि इंस्पायर में कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमको बहुत बड़े आइडिया देना, बहुत बड़ा मॉडल बनाना, ऐसा नहीं है। बहुत छोटा सूक्ष्म आइडिया हो सकता है लेकिन बिल्कुल नवीन हो। और 6 से 10 तक के बच्चों के लिए इसलिए ये योजना रखी गई है क्योंकि बच्चों के दिमाग में ज़्यादा आइडिया आते हैं, वो चलते चलते सोच देते हैं कि यहाँ पर ये समस्या है, मैं इसका समाधान ऐसे कर सकता हूँ। तो 6 से 10 तक के बच्चों के लिए और 14 साल इसमें रखा है कि 14 साल तक का बच्चा जो होगा वही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। आप लोगों के आइडिया विद्यालय से अपलोड होते हैं, विद्यालय से अपलोड होकर के वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से मैं एज ए नोडल अधिकारी इस इंस्पायर का इसको फॉरवर्ड करके स्टेट को भेजता हूँ। स्टेट में ऐसे ही स्टेट कोऑर्डिनेटर नोडल के रूप में वो NIF लिखा है यहाँ पर मैं कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान भारत, DST डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, इसको संचालित करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी है NIF। पूरे भारतवर्ष में वही इसको संचालित करती देखती है। जो रिजल्ट निकलता है वो नेशनल में वही छांटते हैं। और आज जो एक जज बने हैं, जूरी मेंबर जो है, तो वो उन्हीं के एक मेंबर हैं, सुनील भास्कर जी नोएडा से आए हैं, NIF के मेंबर हैं। तो एक मेंबर उनका होना ही होना है। तो इसको मैं और बताऊं, हमारे बीच बरतवाल जी सर, जो बच्चों के खाते में पैसा था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जो खाता जो में भिन्नता है तो तब स्कूल का नाम नहीं चढ़ाना है वहाँ, वो पासबुक का नाम के अनुसार स्पेलिंग होंगी इंग्लिश में, क्योंकि सीधा आधार से लिंक है खाता, तो आधार से लिंक होगा तो बच्चे के खाते में वही नाम वहाँ पासबुक में आएगा, इसलिए पैसे आने में ये भी दिक्कत होती है। तो जैसे ही रिजल्ट निकलता है आप अपलोड करते हैं, वहाँ एक डायलॉग बॉक्स है बैंक डिटेल अपडेट, उसको अपडेट करना है। अभी जिस बच्चों के खाते में पैसे नहीं आए तो आप स्कूल में जा करके उस स्कूल की लॉगिन आईडी से इंस्पायर अवार्ड मानक लिख करके और स्कूल की लॉगिन करना है। उस पर अपना जो नीचे एक डायलॉग बॉक्स होगा उसमें लिखा है अपडेट बैंक डिटेल, उसको ओपन करके उसमें आज बच्चों के रेफरेंस नंबर जो है, रेफरेंस नंबर आपको पता होगा, आगे से लिखा है 23UT470 और बाकी आगे डिजिट है, ये रेफरेंस नंबर है। इसको डाल करके फिर वो बच्चे के बैंक खाता नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, उसको अपडेट करना है। तीसरा, आप लोगों ने क्या करना है, जिनके खातों में पैसे नहीं आए, आपने स्कूल में जा करके एक PDF बना देना, लिखित में एक प्रमाण पत्र बनाना विद्यालय प्रधानाचार्य से, विद्यालय का नाम,
बच्चे का नाम, बच्चे का रेफरेंस नंबर, बच्चे की कक्षा और बच्चे का बैंक नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड और एक PDF बना के प्रधानाचार्य की मुहर मार करके मैं ग्रुप में एक ईमेल भेजूंगा। वो है NAF के हेड जो नोएडा में देखते हैं, देवेंद्र T@organ ऐसा है, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। उनको अपनी विद्यालय की मेल से भेजना है उनको, क्योंकि वो पैसों के मामले में DST और NAF किसी को नहीं मानते, बाकी अथॉरिटी को नहीं मानते। वो ना तो स्टेट लेवल को मानते हैं, ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को मानते हैं, वो केवल विद्यालय को अथॉरिटी मानते हैं। इसलिए आपने जो ईमेल उस समय लिखी अपलोड के टाइम पे, आईडी अपलोड के टाइम, उसी मेल से उनको मेल करनी है। और आप ये कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर आप PDF बना करके मुझे भेज दीजिएगा। वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय LS बरतवाल जी, आयोजन समिति में जो लोग हैं, तो आप उद्घाटन सत्र में मंच के नजदीक रहने का कष्ट कीजिएगा। आदरणीय बरतवाल जी, आपका विद्यालय में व्यवस्थाएं करने के लिए, तो आपका भी स्वागत सम्मान। और मैं उद्घाटन करवा दूँ सर, प्राचार्य का उद्घाटन करा दूँ, शिवनाथ करा दूँ। कहाँ है? अच्छा कुछ सर को आप क्या करें, बोलो उद्घाटन कर दिया, आना चाह रहे तो आ जाओ, बोलो देर नहीं होगी उद्घाटन में। हाँ उद्घाटन करा दिए। एक हो रहा है सब और
शुभ दिन आयो आयो रे सोनिया सूरज उगयो आंगन में अंदर से चलते हैं सलमान रे सोनिया सूरज उगयो आंगन में शुभ दिन आयो आयो रे सोनिया सूरज उगयो आंगन में शुभ दिन आयो आयो रे सोनिया सूरज उगयो आंगन में पुण्यवंत आत्मा के चरण जो पड़े हैं पुण्यवंत आत्मा के चरण जो पड़े हैं मानो की चंद्रमा की तेज ढले हैं मानो की चंद्रमा की तेज ढले आप तो हमारे मेहमान हैं सोनेरो सूरज उगयो आंगन में शुभ दिन आयो आयो रे सोनेरो सूरज उगयो आंगन में शुभ दिन आयो आयो रे सोनेरो सूरज उगयो आंगन में मानवंत मेहमानों के फूल बरसाए गीत गुंजाए मानवंत मेहमानों के फूल बरसाए गीत गुंजाए अमर हो जाए गर्मी कांवरे सोनेरो सूरज उगयो आंगन में शुभ दिन आयो आयो रे सोनेरो सूरज उगयो आंगन में शुभ दिन आयो आयो रे सोनेरो सूरज उगयो आंगन में सोनेरो सूरज उगयो आंगन में सोनेरो सूरज उगयो आंगन में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने जो योजना संचालित करने के लिए अधिकृत किया है, तो एक ऑटोनोमस बॉडी है NIF इंडिया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत। इनके जो प्रतिनिधि है हमारे बीच है आदरणीय सुनील भास्कर जी, जूरी मेंबर के बीच हमारे बीच पहुंचे हैं एसोसिएट रैप नोएडा, साथ में है हमारे कर्णप्रयाग और उनके साथ आदरणीय स्वागत हार्दिक अभिनंदन वैज अलंकरण करते हुए छात्राएं, पुष्पगुच्छ देते हुए छात्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों महानुभावों का, सभी को शुभकामनाएं सब देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, स्वागत संबोधन के लिए इस विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन जानी शर्मा मैडम, आपसे निवेदन कि आप आई और सभी अतिथियों का स्वागत संबोधन और इन प्यारे प्रतिभागी बच्चों को आशीर्वाद देने का कष्ट कीजिएगा। आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन जानी शर्मा मैडम एवं डाइट बर्तवाल जी एवं हमारे निर्णायक मंडल एवं विभिन्न ब्लॉक से आए हुए ब्लॉक समन्वयक परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर मेरे
छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी नई सोच लेकर माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे हमारे निर्णायक मंडलों से कि वे एक मजबूत चमोली की टीम राज्य स्तर पर प्रतिभा करने हेतु भेजेंगे। वहां पर हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जनपद का नाम रोशन करते हुए नेशनल स्तर पर हमारे जनपद के जो बच्चे हैं वो अवश्य प्रतिभा करेंगे। मैं उन टीम प्रभारी जो हमारे कर्मठ टीचर हैं, जो इन बच्चों को प्रेरित करते हैं और दिन रात करके इन पर मेहनत करके एक नई सोच लेकर अच्छे से प्रोजेक्ट इन बच्चों ने बनाए। मैंने भी देखा, बहुत अच्छे सोच लेकर ये बच्चे यहाँ पर आए हैं और मैं यही उम्मीद रखती हूँ इन बच्चों से कि वे जनपद का नाम रोशन करते हुए भविष्य में इसी प्रकार से नई सोच लेकर नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, नए नई विचारों से जनपद चमोली का नाम रोशन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आए हुए अपने महानुभावों अतिथियों का स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर निर्णायक महोदय और साथों में राउत मैडम और मैठानी मैडम, विद्यालय की प्रधानाचार्य संयोजिका डॉक्टर समंध्यानी मैडम का भी अंग वस्त्र और एक मोमेंटो द्वारा स्वागत सम्मान करने का कष्ट कीजिएगा। कंसाल जी हमारे निर्णायक आदरणीय सुनील भास्कर जी, थोड़ा रीति रिवाज आप लोगों का स्वागत सम्मान और इस TLEPC यादगार के रूप में एक छोटा सा स्मृति चिन्ह। कंसाल जी बैज है, बच्चों को दीजिए, जितने भी साथी सबका बैज अलंकरण। ये लोक नृत्य की बालिकाएं आप एक छोटा सा लोक नृत्य, क्योंकि समय बच्चों के लिए और हम जानते हैं कि दूरस्थ ब्लॉक आदरणीय प्राचार्य सर और बैग, स्कूल बैग, मोमेंटो मेडल, इंस्पायर कैप और टीए बिल की व्यवस्था की गई है, जो हमने इनको वितरित किया कर दिया है। क्योंकि दूरस्थ ब्लॉक के बच्चे, तो हमने सोचा ये कार्य समय पर अगर निपट जाए तो बच्चे 1:30 बजे अपना भोजन करके निकल जाएंगे। तो इनको स्कूल बैग दे दिए गए हैं, इंस्पायर कैप दे दी गई है, मेडल दे दिए गए हैं और टेबल भी इनके लिए इस बार आदरणीय सीओ सर ने विशेष तौर पर कहा कि बच्चों का कार्यक्रम है तो बच्चों के लिए जितना उपलब्ध हो सकता है उन्हीं पर खर्च कीजिएगा। तो इस बार पहली बार इंस्पायर में इनको टेबल भी दिए हैं और टेबल भी साधारण किराया, बस का किराया, हमने जब बैठक हुई थी साधारण बस का किराया कहा था, लेकिन सीओ ऑफिस से मैंने जो पटल परवारी हैं तो उन्होंने टैक्सी का जो वास्तविक किराया वास्तव में वो किराया इनको दिया है, टैक्सी छोटी गाड़ियों का। तो इसके लिए मैं आदरणीय सीओ सर का आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और अभी टेलीफोनिक वार्ता भी हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा देर होगा, देर लग जाएगी, तो आप बच्चों के जेल जो भी उपलब्ध हैं बच्चों को उपलब्ध करा दीजिएगा और आदरणीय प्राचार्य सर को उद्घाटन के लिए आप बुला दीजिएगा, उनसे शुभारंभ करा दीजिएगा। और आदरणीय डीओ सर भी आदरणीय डीएम सर की बैठक में थे, लेकिन वो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, तो बच्चों को देर न हो इसलिए हमने उद्घाटन सत्र प्रारंभ किया। आप भी बहुत व्यस्तम कार्यक्रम के बीच यहाँ पहुंचे हैं, लगातार डाइट में कहीं ट्रेनिंग चल रही है, कहीं उद्घाटन वहाँ भी आज हुए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम है तो इसलिए इसके लिए जिम्मेदारी मिली है साथियों, जिम्मेदारी सभी को मिली है, मैं आप लोगों को भी जिम्मेदारी है, लेकिन आगे से नेतृत्व के लिए मुझे आगे से अगर ये जिम्मेदारी दी गई तो मैं ये समझता हूँ कि विगत 3 वर्षों से मैं इस कार्यक्रम को बखूबी
निभाने की कोशिश कर रहा हूं और जब तक अगर रहूंगा तो करता रहूंगा इस कार्यक्रम को। आप लोग भी इस कार्यक्रम में सभी ब्लॉक समन्वयक हैं, सभी संकुल समन्वयक हैं, सभी गाइड टीचर हैं, सभी लोग विद्यालय स्तर से बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ और निस्संदेह इसका परिणाम हमको मिल भी रहा है। 2021 में जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था उस साल 118 बच्चे इसमें चयनित हुए थे। उसके बाद 2022 में संख्या थोड़ी बढ़ गई, 129 बच्चे चयनित हुए और इस वर्ष जो ये बच्चे यहाँ उपस्थित हैं 196 बच्चों को चयन हुआ था, अर्थात 196 बच्चों को 10,000 रुपये मिले हैं, लेकिन उपस्थिति 147 है। तो थोड़ा ये दुख की बात है कि सारे बच्चे जब 10,000 आपके खाते में पैसे आते हैं तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। और यहाँ पहुँचने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि आपके 10,000 पूरे खर्च करने हैं आपने, आप एक छोटा सा आइडिया, एक मॉडल बना कर ले आएगी, लेकिन वो नया होना चाहिए। कई बच्चे खाली चार्ट बना करके ले आए, कई बच्चे केवल फाइल बना करके ले आए। तो ऐसा जब SLPC में जाएंगे तो हम किस बच्चों को ले जाएंगे? थोड़ी जनपद की जब बात आती है तो जनपद के लिए केवल ऐसा नहीं कि मेरे विद्यालय को, जनपद में बहुत अच्छा बच्चा जाना चाहिए। इसी के साथ मैं और जोड़ना चाहूँगा, विज्ञान महोत्सव लगातार 3 वर्षों से जनपद चमोली के बच्चे राष्ट्रीय स्तर के लिए निकल रहे हैं। 2021 में सर हम राष्ट्रीय 3 बच्चों का राज्य स्तर से नेशनल के लिए चयन हुआ था विज्ञान महोत्सव की जो एग्जीबिशन होती है पूरे बच्चों की। और गत वर्ष रुड़की में हुआ था तो जनपद चमोली से 10 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए हैं। और मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ जनपद में होता है कि ब्लॉक से जनपद गया, जनपद से राज्य गया, राज्य से नेशनल के लिए, लेकिन नेशनल में सभी बच्चे प्रतिभाग नहीं करते हैं क्योंकि अब नेशनल के लिए वहाँ पूरी जूरी मेंबर्स बैठते हैं, कॉर्पोरेट वाले बैठते हैं, साइंस वाले बैठते हैं, एक्सपर्ट, और वो उनके लिए जो नेशनल के लिए या समाज के लिए सबसे उपयोगी मॉडल आइडिया प्रोजेक्ट लगता है उसी को चयनित करते हैं और उनके लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से बच्चों के लिए, उनके गाइड टीचर के लिए और विद्यालय के लिए आमंत्रण आता है। तब वो डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं भेजते हैं, वो सूचना डिस्ट्रिक्ट को भेजेंगे स्टेट के माध्यम से, लेकिन व्यक्तिगत सूचना जाती है बच्चों के लिए आमंत्रण। और इस बार हमारे जनपद से 4 बच्चों के लिए नेशनल के लिए आमंत्रण आया है, ये भी बहुत गर्व की बात है। और वो अब संदीप नेगी जी बता कब है मुझे, या 26 तारीख से नेशनल साइंस एग्जीबिशन, वो 1 साल बाद होता है, सिर्फ पिछले साल का भी हो रहा है। और इस साल भी 4 बच्चे हमारे राज्य स्तर पर नेशनल के लिए निकल रखे हैं। और आज मैंने उन 4 बच्चों को यहाँ बुलाया है। उन बच्चों को सम्मान तो राज्य स्तर में मिला, लेकिन मैंने ये सोचा, आदरणीय सीओ सर से बात की कि मैं विज्ञान का समन्वयक भी हूँ, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत इस इंस्पायर की तरफ से, तो उन बच्चों के लिए चारों के लिए मैंने एक ट्रैक सूट रखे हैं और एक मेडल रखे हैं और उनके गाइड टीचर के लिए एक मोमेंटो यहाँ पर रखे हैं, उनको भी मैंने आमंत्रित किया है। तो इन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत बधाई। इनका मैं नाम लूँगा, ये अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तो तब मैं आगे बुलाऊंगा सुधांशु, GIC गैरसैंण। सुधांशु का जो टॉपिक था वो था आपदा प्रबंधन। और तीसरी बालिका थी हमारी महक अंसारी, GJIC कर्णप्रयाग से। और महक अंसारी टॉपिक एडवांस बॉर्डर। तो इसका खाद्य स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जो 4 बच्चों को बहुत बहुत बधाई। इनके गाइड टीचर हैं GIC गैरसैंण से आदरणीय सत्येंद्र चौधरी जी। आपके 2 बच्चे पिछले वर्ष भी राज्य स्तर पर निकले और जिनमें से इस बार क्या साथ है तरुण शाह को ले नेशनल। लगातार हर क्षेत्र में आप हमारे बीच सक्रिय रहती हैं, हर काम में आप बहुत सक्रिय हैं। और शिवांगी इंटरनेशनल शिवम के गाइड टीचर गैरोला सर, अच्छा चमोला सर है, आदरणीय हर्षवर्धन चमोला जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और मैं आदरणीय रावत दीदी लोक नृत्य।
कि किस तरह का माहौल बनता है वहाँ, क्योंकि आप मेरे साथ हल्द्वानी गई थी, बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल बनता है। इन बच्चों को सर ट्रैक सूट लिखे होंगे, एक एक बैटल आ जाओ, लेने जाओ मैडम पूरी। छोटी यहाँ देखना सामने, यहाँ देखें सर, यहाँ देखें कुछ ना बैठो ना, नीचे बैठो सर। ये बहुत बहुत बधाई है आपको। दुकान मत यार, मैम थोड़ा मैम थोड़ा इधर आ जाओ, बैठ दो पार ठीक है सर, वहीं पे ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई इन बच्चों को और इनके गाइड टीचर को सर। प्राचार्य सर, विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और आप
और सेवानिवृत्त हो रही है। आप नगर क्षेत्र गौचर में रहते हुए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है और उप जिला मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। आपने अपने विद्यालय में एमडीएम अपने बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल चेयर अपनी तरफ से अपनी व्यवस्था पर की है। मैं बहुत बहुत बधाई हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा छोटे भाई के रूप में और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे शिक्षा विभाग चमोली की ओर से कि आप का जो भविष्य वो दीर्घायु बने रहे। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। 2015 से जब से एनआईएफ के पास में आए, एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक डीएसटी की ऑटोनॉमस बॉडी है। अभी इंस्पायर का मोटिव और मोटा मोटा ये टारगेट है कि बच्चों में साइंस के प्रति एक स्पार्क जनरेट हो उनके दिमाग में, कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको आप एक इनोवेशन के रूप में प्रेजेंट करो ताकि वो आपके और सोसाइटी के काम में आए। अब बच्चों को करना क्या है, बच्चों को आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप खेल रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, जहां पे भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी में आपको ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी आपको इंप्रूव करनी है, तब जाके आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आएंगे। जब तक आप खुद प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, जब तक आपके सामने कोई आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हो नहीं सकता। वो अलग बात है, बोलते हैं कि मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाती है, लेकिन कुछ नहीं जलाती है। जब तक ठोकर लगती नहीं है ना, जब तक पेन होता नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि ठोकर लगने के बाद ही तो पेन होगा, पहले तो होगा नहीं। अब आप लोगों ने क्या किया, कोई भी चीज है वो पहले आप प्रिवेंट कर रहे हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो पहले चीज होने दो, उसको आप फील करो, उसके बाद में आपके दिमाग में उसको कैसे रोका जाए उसके प्रति आपके दिमाग में आइडिया निकल के आएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, जैसे मान लो किसी को पैर में ज्यादा पसीना आता है, लेकिन आप यहाँ पे पहाड़ों में आपको जूते तो हमेशा पहनने होते हैं, लेकिन किसी को बीमारी हो सकती है कि उसके पैर में ज्यादा पसीने आए, तो जो आपका सोल है उस सोल में एक ऐसा हीटर लग जाए नीचे, वो आपके पैर के पसीने सुखा दे। कितना अच्छा आइडिया है। अभी आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, किसी को ज्यादा ठंड लग रही है, किसी को कम ठंड लग रही है, ठीक है, किसी के पास मान लो कि चेयर नहीं है, ठीक है, तो अपना सिंपल एक बैग के साथ में एक सिंपल पाइप बैंड करके उसके ऊपर कपड़ा लगा लो, वो अपनी चेयर बन गई। तो वो आपके सामने क्यों समस्या आई, आपको कोई चेयर ही नहीं मिली बैठने के लिए, कहाँ बैठोगे आप, ठंड में थोड़ा बैठोगे, नीचे मान लो कि बर्फ गिरी हुई है पहाड़ में, कहाँ बैठोगे आप। तो अब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ानी है, और गाइड टीचर से मेरा निवेदन है कि आप जो भी आइडिया इंस्पायर के पोर्टल पे अपलोड करते हो 15 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक, उस टाइम पे आप प्लीज जो आइडिया अपलोड कर रहे हो वो एक बार देखो कि क्या ये जो आइडिया अपलोड कर रहा हूं, इस आइडिया को मेरे बच्चे से पहले किसी ने और ने अपलोड किया है या नहीं किया है, ऐसे आइडिया मार्केट में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो कि आते भी हो, आपने उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया है, इनोवेशन छोड़ दो एक सेकंड के लिए, आप जो एग्जिस्टिंग इनोवेशन है उसमें आपने क्या चेंज किया है। जैसे ये माइक है, माइक का एग्जांपल देता हूँ, पहले माइक आते थे कि ऐसे एक पूरा स्टैंड रहेगा, उसमें पूरा माइक लगाते थे, फिर एक ऐसे तार वाला आता था, अभी ये आ गया, अभी वो कॉलर वाला आता है, ऐसे अलग अलग माइक आते हैं। टेक्नोलॉजी सेम है, जो बोलने वाला है स्पीकर, उसकी आवाज ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, और लेकिन टेक्नोलॉजी काम में लेते गए ना, पहले स्टैंड पे था, फिर वायर पे आया, फिर हाथ में आया, अब कॉलर में आया। सेम टेक्नोलॉजी है, सेम उसका एप्लीकेशन है, लेकिन किसी ने उसमें चेंज तो किया कि नहीं किया है। तो आप को भी वही करना है, आपको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप चेंज करते हो, वो भी एक इनोवेशन का पार्ट है। आप जैसे गाइड टीचर बोलते हैं कि ये तो आता है, ये आता है, ये आता है, तो आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार अब हम अपलोड क्या करें, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो जो आते हैं आप उनमें वैल्यू ऐड करो। जैसे ये कैमरामैन भैया है, इन्होंने ये कैमरा लगा रखा है अभी ट्राइपॉड पे, पहले तो ना ट्राइपॉड आते थे आज से 20 साल पहले, ऐसे बेल्ट लगा के ऐसे लेके घूमते रहते थे, बहुत परेशान होते थे। तो फिर किसी ने इनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा बनाओ, एक
तो आप जहाँ पे आप रख लो उसको फिक्स और अपना आराम से शूटिंग करते रहो। तो वो किसी ने प्रॉब्लम फेस करी है वो चीज। अभी आप देखते हो कि कपड़े दोनों साइड से आप पहन सकते हैं ना। कुछ कुछ कपड़े ऐसे भी आते हैं, जैकेट वगैरह। क्यों आते हैं वो? जैसे मान लो कि कपड़ा गंदा हो गया, एक साइड से आपके दाग लग गया, अब आप उसको धोओगे तो 2 दिन बाद में सूखेगा, तो आप उसको उल्टा करके पहन लो। तो वो किसी बच्चे ने वो चीज देखी है। तो गाइड टीचर का क्या रोल रहेगा इंस्पायर में? जो आप आईडी अपलोड कर रहे हो उसका एक आप प्रायर सर्च करो एक बार कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यदि एग्जिस्ट करता है तो आप प्लीज वो आइडिया अपलोड मत कीजिए। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बच्चे का मोटिवेशन उससे डाउन होगा, सरकार के रिसोर्स वेस्ट होंगे, कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को क्या करना है? जब बच्चे के अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए तो वो उनको अपना बोनस समझ लेते हैं कि ये तो हमारे तो अच्छी खासी लॉटरी लग गई, बैठे बिठाए 10,000 रुपए आ गए। वो आपके लिए नहीं है, वो आपके बच्चे के लिए है। आपके बच्चे में जो स्पार्क जनरेट हुआ है, आपके बच्चे के दिमाग में जो एक आइडिया निकला है, उस आइडिया को मूल रूप में बनाने के लिए वो राशि प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा, जो उस आइडिया को डेवलप करने में काम आएगी। ठीक है, तो वो जितनी भी 10,000 की राशि है वो आप अपने बच्चों को दो, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ बनाएं। अब बच्चे कुछ चीज खराब भी करेंगे बनाते टाइम पे, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो खराब भी हो सकती है, कोई बात नहीं, खराब होने दो। ऐसे बच्चे साइकिल लाते हैं, साइकिल टूट जाती है, तो आप बच्चे को साइकिल ला के नहीं दोगे? दोगे? आपके बच्चे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको राशि बाहर से मिल रही है, तो आपको पूरे पैसे देने हैं, आप अपनी पॉकेट से दो, वेल एंड गुड। लेकिन राशि को पेरेंट्स यूज नहीं करेंगे, ये मेरा निवेदन है पेरेंट्स से। गाइड टीचर बच्चों को जब आईडी अपलोड करेंगे उस टाइम पे उनका पीएस करेंगे कि ऐसा आता है या नहीं आता है। आता है तो उसमें आपने क्या चेंज किया है, उसी चीज को आपको हाईलाइट करना है। ऐसे थ्योरी, हाँ, इंस्पायर का एक चीज और आप ध्यान में रख लो सब लोग, जो आइडिया है उस आइडिया से फ्यूचर में कोई टूल, गैजेट, मशीन यदि कन्वर्ट होता है, यदि बनता है, तो इंस्पायर के काम का है, अदरवाइज वो आइडिया इंस्पायर के कोई काम का नहीं है। जैसे हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं कलर चेंज वो आता है ना एक फ्लावर, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, ये सारे कोई काम के नहीं है, ठीक है। और जैसे जितने भी ऐसे कॉमन आइडिया मान लो, कॉमन आइडिया इन द सेंस कि क्या बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, अब वो थीम है। इंस्पायर की सबसे अच्छी बात देखो, इंस्पायर में कोई थीम नहीं है कि आपको स्वच्छ भारत के कैटेगरी के अंदर आपको आइडिया अपलोड करना है। आपका कोई भी आइडिया हो सकता है, आपको उसको टाइटल देना है। अब वो टाइटल आप दे रहे हो तो उस टाइटल में ही आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। उस 10-15 वर्ड के अंदर आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दोगे तो जो जूरी उनको इवेल्युएट करते हैं उनको समझ में आ जाए कि बच्चा बनाना क्या चाह रहा है। बच्चा कोई ऑटोमेटिक मशीन बनाना चाह रहा है, बच्चा इससे कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है, बच्चा इससे ये जो आइडिया है ये सरकार से किसी गवर्नमेंट स्कीम से कोई रिलेटेड है, ऐसे आइडिया है। तो जो आप टाइटल दो वो थोड़ा सोच समझ के दिया करो। तो ये टाइटल देते टाइम पे गाइड टीचर का बहुत रोल है। वैसे इंस्पायर में गाइड टीचर का बहुत रोल है। अब गाइड टीचर बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितने भी टीचर हैं उनसे मैं वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, निवेदन मान लो, या मेरा एक सजेशन है कि एक टीचर को क्या चाहिए कि उनका बच्चा आज डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट कर रहा है, स्टेट प्रेजेंट कर रहा है, नेशनल प्रेजेंट कर रहा है, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। सैलरी आपको सरकार देती है, ठीक है। उसके अलावा यदि आपका बच्चा आपका नाम कर रहा है तो उसमें आपको फायदा ही है। यदि अब्दुल कलाम या जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके यदि टीचर ऐसे सोचते कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं इसको क्यों सिखाऊं, तो आप तो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं रहोगे फिर। तो शिक्षक के दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, इससे बड़ा आपके लिए एप्रिसिएशन कुछ हो नहीं सकता। आपको राशि मिलेगी नहीं, इंस्पायर का कोई ऐसा प्रोटोकॉल है नहीं कि टीचर्स को राशि, अब कई टीचर हमें सजेशन देते हैं कि 5,000 हमें दे दो, 5,000 बच्चे को दे दो।
ठीक है, वो हमें देते नहीं है प्रोटोटाइप बनाने के लिए बच्चे के पेरेंट्स। तो ऐसा कुछ इसमें चेंज अभी होने वाला है नहीं। बच्चे के पास में आप पैसे आते हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए शिक्षक और बच्चे की, ठीक है। तो जो राशि है वो पूरी यूटिलाइज हो, सबसे इंपॉर्टेंट है जो राशि है वो पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए। जो आप बना रहे हो ऐसे कार्डबोर्ड पे जो बना के ला रहे हो, चार्ट ला रहे हो, फाइल ला रहे हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम तो ना आपसे बोलेंगे आप वापस दे दो 10,000 रुपए, ठीक है, कल को हम बोलेंगे लाओ 10,000 वापस लाओ, तो फिर आप क्या करोगे उस स्थिति में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। फ्यूचर में आपको जितने पैसे मिलते हैं उनको पूरा यूटिलाइज करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि मेरा टेक्नोलॉजी है, मेरा आइडिया है वो सबसे बेस्ट है, मैं नेशनल कम्पीट कर पाऊंगा इस आइडिया के बिहाफ पे। तो आपको अपने आइडिया के अंदर क्या करना है, एक सॉल्यूशन देना है कोई भी एक प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे बच्चे आइडिया लेके आते हैं कि जैसे ये लेक्चर स्टैंड है क्लास में, किसी शिक्षक की हाइट ज्यादा है किसी की कम है, तो इसी की हाइट कम ज्यादा हो जाए ना लेक्चर स्टैंड की, तो टीचर को दिक्कत नहीं रहेगी। जो ब्लैक बोर्ड है उसकी हाइट ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। अब कई बच्चे लाते हैं कि डस्टर से उसको ऑटोमेटिक क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वो बच्चे देखते हैं तभी उनके दिमाग में आइडिया आते हैं। तो सबका यहाँ पे रोल है, बच्चों का रोल है वो अपनी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाएं। जो गाइड टीचर हैं वो जो अपलोड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो आप गूगल पे चेक करके उसके बाद में अच्छा आइडिया अपलोड करो टाइटल के साथ में। पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पूरा सपोर्ट करें फाइनेंशियली, जो 10,000 रुपये मिलते हैं उनको अपने काम में न लें, ठीक है। शिक्षा विभाग आपकी बहुत मदद करता है, SCRT आपकी मदद करता है। तो भारत सरकार चाहती है कि जो क्लास 6 to 10th के बच्चे हैं उनके दिमाग में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, इसीलिए तो इतनी बड़ी स्कीम चल रही है। ये ऐसा नहीं है कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज है, नेशनल स्कीम है। कितना पैसा खर्च होता होगा एक बच्चे को 10,000 रुपए देने में? 10 लाख आइडिया इस साल नॉमिनेट हुए हैं, 10 लाख में से 1 लाख बच्चों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। उस 10,000 बच्चों में से नहीं 1 लाख बच्चों में से बच्चे सेलेक्ट करेंगे फिर। तो ऐसे कितना पैसा सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही है, क्यों कर रही है? कि फ्यूचर में जो हम अभी हमारे पास में बचा क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोग हमें दोगे। अभी हम फ्यूचर में आने वाले 10-15 साल बाद में जो टेक्नोलॉजी काम में लेंगे वो आप ही की बनाई हुई होंगी। तो आप कम से कम सोचना शुरू करो, उसके बाद में उसमें आगे कैसे काम करना है। उसके लिए भारत सरकार के पास में बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारा सपोर्ट है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, अभी इसी के साथ मेरी इस बात को समाप्त करूँगा। और अभी जिनकी मार्किंग हो गई है वो सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जिनकी मार्किंग नहीं हुई वो बिना मार्किंग करवाए कोई जाएगा नहीं यहाँ से, आज कल जो भी है, ठीक है। मार्किंग सबकी होगी, उसके बाद में जितने भी बच्चे आएंगे उसमें से 10% बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, स्टेट लेवल के लिए। अब स्टेट लेवल जब होगी तब आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर आपको बता देंगे कि उस दिन पे स्टेट की होगी। अब यहाँ से बच्चे स्टेट के लिए आज सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील भास्कर जी, एक्सपर्ट NIF इंडिया की ओर से। अब इसके बाद मैं दूसरे हमारे ज्यूरी मेंबर्स डॉक्टर सुशील चंद्र सती जी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज कर्णप्रयाग, सूक्ष्म शब्दों में। इसके बाद जब हमारे मुख्य अतिथि का यहाँ पर संबोधन होगा तो हमारे तीनों निर्णायक पोखरी ब्लॉक का मूल्यांकन शुरू कर देंगे। तब तक हमारे मुख्य अतिथि जी का संबोधन चलेगा। संबोधन के तुरंत बाद तब आप लोगों का भोजन होगा। तो आदरणीय डॉक्टर सुशील चंद्र सती जी। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मार्गदर्शक, ये इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता 2024 के समस्त मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिकाएं और इसमें प्रतिभाग कर रहे प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी को बधाइयाँ कि आप अपने ब्लॉक से चुन के यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं।
इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो सुनील सर बता चुके हैं, मैं केवल इसमें एक दो चीज़ें ऐड करूंगा कि विज्ञान जो इंस्पायर है और जो विज्ञान मॉडल है, दोनों में अंतर है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा, इंस्पायर के लिए आप कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं, उसे भेज रहे हैं, वो शुरू होगा आपकी किसी प्रॉब्लम से जिसे आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, और आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है इसके सॉल्यूशन के लिए। तो वहाँ से आपके दिमाग में कुछ आइडिया आएंगे, आप उन आइडिया को अपने मार्गदर्शक शिक्षक से बताएंगे, और उनमें से जो आपका मार्गदर्शक शिक्षक है, फिर वो जो सबसे बेस्ट वाला है जिसे हम मॉडल के रूप में, प्रोटोटाइप के रूप में बना सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, आपको ऐसा कुछ करना है ना। मोटा मोटी मैं पिछले साल भी इंस्पायर के लिए आया था यहाँ पे, अब की बार भी हूँ। एक ही चीज़ देखने को आती है कि मैक्सिमम जो होती है वो रिपीटेशन है ना। मैं रिपीटेशन को ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, पर वो कैसा हो, उसमें आपने नया क्या किया है ये होना चाहिए। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि जब हम शुरू हुए थे तो लकड़ी के पहिए थे, काम तो वो भी करता था। उसके बाद प्लास्टिक के बने, रबर के टायर बने। रबर टायर में भी पहले ट्यूब थी, उसके बाद अब ट्यूबलेस पे आ गए हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या इनोवेशन किया जा सकता है, हर एक स्टेप में इनोवेशन है। आप ये नहीं कहेंगे कि लकड़ी का पहिया तो पहले से था, दोबारा रबर बनाने की जरूरत क्या थी। तो हर एक जो या ट्यूब वाला था तो ट्यूबलेस बनाने की जरूरत क्या पड़ी। हर एक चीज के अपने फायदे हैं, वो सोसाइटी को लॉन्ग टर्म में कुछ फायदे दे रही है, इसलिए वो चीज हमने एक्सेप्ट की है। आज के दिन में मैक्सिमम ट्यूबलेस टायर हैं। क्यों ट्यूब वाले को छोड़ के ट्यूबलेस पे जाना पड़े, क्योंकि उसके फायदे ज़्यादा हैं। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे कि आने वाले टाइम में हम सोसाइटी को कुछ दे पाए। ठीक है, और जो ये बच्चे हैं, साइंस पढ़ना तब शुरू होगा जब हम अपने आप से, अपने बड़ों से, अपने घर से, अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। जब तक हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, आप एक अच्छे साइंस स्टूडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आप प्रश्न तब पूछोगे जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। और ऑब्जर्वेशन साइंस पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है। जब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है, तब तक मैं साइंस का स्टूडेंट हो नहीं सकता हूं। आप ऑब्जर्व करोगे, उसमें से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम के लिए जो आपके दिमाग में सॉल्यूशन आते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट करोगे, उन्हें डिस्कस करोगे अपने गाइड से। आपके गाइड उनमें से कुछ को सेलेक्ट करेगा, कुछ को मॉडिफाइड करेंगे, कुछ नए आइडिया आपको देंगे। ये सारी चीजें होंगे और फाइनली आप उसका एक सॉल्यूशन निकालोगे। ये साइंस की स्टडी है। बधाई आपको और निसंदेह शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में ये बच्चे राज्य स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे। गाइड टीचर के साथ विद्यालय परिवार को और इन बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आशीर्वाद शुभकामनाएं देने का कष्ट करेंगे आदरणीय प्राचार्य साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय कार्यक्रम में यहाँ के सम्मानित प्रधानाचार्य प्रिय सुमन जी, जनपदीय समन्वयक प्रिय गंभीर जी, हमारे साथ आए डाइट से वरिष्ठतम संकाय सदस्य श्री लखपत सिंह बर्तवाल जी, तीनों प्रबुद्ध निर्णायक गण, यहाँ पर आए हुए समस्त मार्गदर्शक शिक्षकगण, विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों,
ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके बारे में जो नोएडा से प्रतिनिधि आए उन्होंने आपको डिटेल में बताया भी कि यदि आपको चयनित किया जाता है नेशनल लेवल के लिए और वहां भी कोई आप स्थान प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। क्या, क्यों, कैसे सिद्धांत के आधार पर यदि हम आगे बढ़ते हैं, अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, कहां क्या हो रहा है और किसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वो सारे उदाहरण इन्होंने दिए। लेकिन अभी एक छोटे से उदाहरण की मैं बात करूंगा। और बहुत सारी बीमारियों में इलाज का काम करती है साइकिल चलाना। तो क्या हुआ, मात्र 15-20 साल पहले स्टैटिक साइकिल शुरू हो गई। अपने कमरे में रखो, एक्सरसाइज करो और उसमें नई नई कैलोरी कितनी आपकी बर्न हुई, आप कितने किलोमीटर चले, आपकी गति क्या है, आपका पल्स रेट क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, वो सारी रीडिंग आ जाने वाली है। यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब साइकिल चलानी है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको तो साइकिल चलानी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में कैसे साइकिल चलेगी, उसके लिए समतल भूमि का होना जरूरी है। तो ये छोटे छोटे आविष्कार, मैं एक उदाहरण दूंगा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम जब हुआ तो एक आईआईटी का इंजीनियर था लड़का, वो अपने घर आ गया। तभी उसका प्लेसमेंट हुआ था। 5-6 महीने बाद ही कोरोना शुरू हो गया। तो उसने घर पर ही कार्डबोर्ड से थोड़ा शीशा लेके कबाड़ से जुगाड़ करके सोलर हीटर बना दी, सोलर कुकर बना दिया। और कई दिन तक उसने उस सोलर कुकर में पूरे परिवार के लिए चावल बनाए, सूर्य की रोशनी में, बाहर का कोई सामान नहीं। घर में जो सामान पड़ा था, कार्डबोर्ड, थोड़ा शीशा और ये सारी चीजें मिला के। आईआईटी रुड़की से उसने बीटेक किया था। और कोरोना काल में जब लोगों की नौकरियां छूट रही थी तब उसका सैलरी पैकेज जस्ट डबल कर दिया उसकी कंपनी ने, 11.5 लाख से 23 लाख सालाना। और उसने 6 महीने नौकरी करने के बाद उसको भी छोड़ दिया। वो चला गया भारतीय विज्ञान संस्थान, एक प्रोजेक्ट में एसोसिएट के रूप में। और 3-4 पेपर पब्लिश हुए और बिना पीजी किए उसका पीएचडी में नंबर आ गया। हुआ हमारे देश का सबसे बड़ा संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। वहां पर उसका जो खर्चा है 6,000 रुपया हॉस्टल का जाता है, यानी कि 72,000 रुपया और 19,000 फीस, 91,000 रुपया। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है मेधावी बच्चों के लिए, उसके तहत उसे ये मैंने खर्चा बताया 91,000, ये पूरे वर्ष का है। और प्रति माह 87,000 रुपयों से स्कॉलरशिप मिलती है। पीएचडी पूरी होने वाली है। पीएचडी पूरी होने से पहले ही रोबोटिक्स में कर रहा है वो बच्चा। लास्ट ईयर उसको 2 पेटेंट मिल गए रोबोटिक्स के क्षेत्र में। पेटेंट का मतलब ये है कि अब जो भी कंपनी उस मॉड्यूल को बनाएगी, उस प्रोडक्ट को बनाएगी, वो उसको लगातार पैसे देगी। शुरुआत बहुत बड़े बड़े परिणाम देती है और उसके लिए हमारे पास प्रश्नों का खजाना होना चाहिए। और जो बच्चे
निश्चित रूप से प्रश्न करते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। वास्तव में आप लोग देश का भविष्य हैं और आगे जाने के लिए और बहुत सारी चीजें होती हैं। चरित्र निर्माण, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण। नशीली वस्तुएं किसी के लिए भी जहर के समान है। जो बच्चे व्यसन मुक्त होते हैं, सच चरित्र होते हैं, निश्चित रूप से उनको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। मार्गदर्शक शिक्षक जिसको अच्छे मिल गए वो निश्चित रूप से आगे बढ़ गया। मार्गदर्शक शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में जो 10,000 की धनराशि आती है उन बच्चों के गार्जियनों को मोटिवेट करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, अच्छा मॉड्यूल बनाने के लिए, सारी की सारी जिम्मेदारी मार्गदर्शक शिक्षक की होती है। वरना दूरस्थ क्षेत्र में और आर्थिक रूप से जहां उतनी ज्यादा संपन्नता भी नहीं है, वहां पर वो 10,000 रुपए बोनस के रूप में समझ लेते हैं। लेकिन आप 10,000 इन्वेस्ट करके एक ऐसा बेहतरीन प्रोटोटाइप बना सकते हैं कि हो सकता है भविष्य में वो पेटेंट भी हो जाए। तो ये इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम जरूर एक छोटा सा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही दीर्घकालिक और बहुत ही बड़े हैं। हमारे विज्ञान शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो बच्चों के अंदर ऐसी तर्क शक्ति विकसित करें कि वो बिना सोचे बिना समझे किसी चीज को स्वीकार ना करें। ये कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है। यदि इस तरह के प्रश्न बच्चों के मन में उठेंगे तो निश्चित रूप से उनको जीवन में सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, वास्तव में विज्ञान चमत्कार भी है और अभिशाप भी है। हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, मानव ने मानवता छोड़ी, मानव ने मानव बन पाया, इस वैज्ञानिक युग में मानव ने मानव को खाया। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो तू इसे छोड़ दे तजकर मोह स्मृति के पार। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगी अंग बड़ी तीखी है ये धार। लेकिन हम दूसरे तरफ देखते हैं मानव जीवन को कितना सरल बना दिया है विज्ञान ने। जहां हमें यात्राएं करने में लंबा समय लगता था, अब आधा घंटे में गोचर से देहरादून, वहां से पौना घंटे में दिल्ली, और वहां से हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाओ 2, 2.5, 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा बाई एयर। ये विज्ञान का ही तो करिश्मा है। वरना पहले लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे और उसके छोटे मोटे रूप में पहाड़ के मेले अब भी दिख जाते हैं, जैसे गोचर का मेला जो कि व्यापारिक मेला था। तो वास्तव में विज्ञान ने हमारे जीवन को बड़ा सरल बनाया है, सुगम बनाया है, लेकिन बहुत सारी विसंगतियां भी आ रही हैं। पहले मैदानी क्षेत्र में लोग साइकिल चलाया करते थे अपने यूज के लिए, और अब मैदानी पहाड़ी सब क्षेत्रों में साइकिल चला रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, समय घूम कर आता है। प्रकृति का मुख्य नियम है परिवर्तनशीलता। पहले मोटे अनाज को गरीबी का पर्याय माना जाता था। गरीब लोग, निर्धन लोग मोटा अनाज खाते थे और पैसे वाले गेहूं खाते थे। अब उल्टा होता जा रहा है। अभी पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूं एक बड़ा प्रचलन में एक खाद्य पदार्थ आया है, ओट्स। ओट्स का दलिया, ओट्स के बिस्किट। ओट्स है क्या?
मैदानी क्षेत्रों में पशुओं का चारा होता है जई, उसे इंग्लिश में ओट्स कहते हैं। पशु बेहतर दूध दें इसलिए उनको जई खिलाई जाती थी खेतों में पैदा करके, और अब इतनी जबरदस्त न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी आ रही है कि वो वीआईपी भोजन बन गया। मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है पूरे देश में, जहां मडवा, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाजों को पीछे की तरफ या गरीब लोगों का भोजन माना जाता था, आज वो जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने यहां प्रतिभाग किया है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि स्थान आना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना प्रतिभाग करना है। और जो बच्चे अनवरत है प्रतिभाग करेंगे वो निश्चित रूप से कभी ना कभी स्थान भी प्राप्त करेंगे ही। और जो है चयनित होंगे उन बच्चों को राज्य स्तर के लिए बधाई देते हुए और अपने समस्त मार्गदर्शक विज्ञान शिक्षकों से यह आह्वान करते हुए कि वो अगले वर्ष के लिए भी अपने इस मिशन में प्राणपण से जुट जाएं, जिससे कि अगली बार हमारे और ज्यादा बच्चे चयनित हों, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे चयनित होंगे उतने ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर विद्यालय परिवार का, इस कार्यक्रम के आयोजकों का, सभी का आभार प्रकट करते हुए और इस आशा, इस विश्वास के साथ कि अगले वर्ष हमारे और ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो और जीवन की विविध गतिविधियों में आगे जाएं, समस्त मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई देते हुए और अंत में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीर्वचनों से हमारे बच्चे निसंदेह उत्साहित होंगे। आपने व्यस्तम कार्यक्रम के बीच हमारे बीच पहुंचा मेरा एक सूक्ष्म निमंत्रण आपने स्वीकार किया, आपका मैं तहे दिल से आभारी हूं और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्यारे बच्चों, कर्णप्रयाग ब्लॉक वाले विकासखंड कर्णप्रयाग के बच्चे तो आप अपने कक्ष में चले जाइएगा, क्योंकि तुरंत आपका मूल्यांकन होने वाला है। आप उसके बाद भोजन कर लेंगे। और बाकी बच्चे थोड़ा एक भंडारी रवि एक ग्रुप फोटो हो जाएगी यहाँ पर, तो बाकी बच्चे अपने बैग हाथ में रख करके ऐसे लाइन से बैठ जाएंगे यहाँ पर। एक ग्रुप फोटो करते हैं और उसके बाद आप लोग भोजन करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बच्चों जरा छोटी तुम वहाँ पे चले जाओ, स्पीकर 3-4 खेल ठीक है, चलो हो गया बच्चों मत काटना, फ्लाइट मोड में डालो अब खेल। मैंने तूने दिया मुझे। ओ मैंने दिया, किससे लिया तूने? क्या पता। ठीक है, ठीक। सरस्वती
सरस्वती के पावन आंगन की हम गुंजित किलकारी। सरस्वती के पावन आंगन की हम गुंजित किलकारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। सरस्वती के पावन आंगन की हम गुंजित किलकारी। सरस्वती के पावन आंगन की हम गुंजित किलकारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। सात स्वरों से साज सजाकर राज दिलों पर करते हैं। सात स्वरों से साज सजाकर राज दिलों पर करते हैं। नटखट चाल चलन बोली से सबके मन में रहते हैं। नटखट चाल चलन बोली से सबके मन में रहते हैं। मातु पिता गुरु आज्ञा पालन। मातु पिता गुरु आज्ञा पालन। श्रद्धा सेवाधारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। शेखर बोस जोरावर जैसे देश धर्म के सेनानी। शेखर बोस जोरावर जैसे देश धर्म के सेनानी। राष्ट्र की रक्षा पर बल जाऊं सूरवीर हम बलिदानी। राष्ट्र की रक्षा पर बल जाऊं सूरवीर हम बलिदानी। रोम रोम में देश की सेवा। रोम रोम में देश की सेवा की निकले चिनगारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। ऊंच नीच का भेद मिटाकर आगे बढ़ते जाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर आगे बढ़ते जाएंगे। हिल मिल कर सब काम करेंगे अपना धर्म निभाएंगे। हिल मिल कर सब काम करेंगे अपना धर्म निभाएंगे। वैभव होगा भारत माँ का। वैभव होगा भारत माँ का। हम ले जिम्मेदारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। सरस्वती के पावन आंगन की हम गुंजित किलकारी। भारत भाल सजाने वाले नन्ही नन्ही फुलवारी। 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 नया सवेरा लेकर जग में सूर्य